वाह, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं ना, उन लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। बस तुम लोग जल्दी से जैनी और सलीम की शादी करो, पैसे की परवाह नहीं करनी, और भिजवा दूंगा। पीपे पीपे पेश हो जाओ। माफ कर दे मुझे पुप्पी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो खुद आ गया था मेरे सामने। माफ कर दे पुप्पी। जानती हूँ मैं, तुमने गोली अफजाल पर चलाई थी। उसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, उसका मेरा पुराना हिसाब है। पहले कत्ल से बचेगा तो दूसरा करेगा ना। तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। और नहीं फूफी, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ऐसा करेगा तू। पहले मुझे बेवा और मेरे बच्चे को यतीम किया तुमने, अब मुझे उस घर से भी निकलवाना चाहता है तू। बस जाने दे मुझे। मैं देखती हूँ कैसे जाता है तू। चल सलीम, सलीम। छोड़। क्या हुआ? भगा क्या ना उसे? सलीम, सलीम, इसके ताई जी के पास छोड़ा। इसके ताई जी के पास छोड़ा। भगा दिया ना उसे? अस्सलामुअलैकुम जी। आओ मलक साहब, आपने अफसराने बाला से हमारे खिलाफ शिकायत की है? हाँ जी, इसलिए कि आप राणे की खुल्लम खुल्ला हमायत कर रहे हैं। उस दिन आपने अफजल को मौके से फरार कर दिया और उसे और उसके साथियों को जमानत पर रिहाई दिलवा दी। मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी। ये सब गलत है। हमने किसी को ना फरार कराया है, न किसी की बेजा हमायत की है। हम वही करते हैं जो हालात और वाकयात से साबित होता है। आप वो नहीं कर रहे खान साहब, और ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। अभी तो ये इब्तिदा है, अभी देखें आप कहां कहां मैं दरखास्तें भिजवाता हूं। बड़े शौक से भेजो, दरखास्तों से कुछ नहीं होता, ये इसी तरह वापस हमारे पास आ जाती हैं। और मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूं। ये दरखास्त दाखिल दफ्तर होने के लिए नहीं आई, ऊपर से जवाब मांगा होगा उन्होंने, इसलिए आपने तो मुझे तलब किया है। हमने कायदे और कानून के खिलाफ कोई काम किया हो तो दरखास्तों से डरे ना। आप अपने और राणे के बनाए हुए कायदे और कानून की बात कर रहे हैं ना, लेकिन याद रखें, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, ना मैं खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी और को चैन से बैठने दूंगा। क्या कर लोगे? मुझे आप कानून हाथ में लेने पर मजबूर ना करें। आप मलक साहब धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं मिन्नत समाजत कर रहा हूं। गजब खुदा का, एक मेरा भाई कत्ल हो गया और दूसरा आप मेरे साथ सियासत लड़ रहे हैं। याद रखिए, इसके नतायज बहुत खौफनाक होंगे। मैं मशवरा दूं आपको। क्या? आप ऐसा करें, मुझे किसी पुलिस मुकाबले में मरवा दें, वरना थानेदार साहब मैं आपको बहुत परेशान करूंगा, आपको और राणे को भी। अगर कादरे मोची की बेटी ने अपना बयान बदल लिया है तो उसमें हमारा क्या कसूर है?
उसने आपके और राणे के दबाव की वजह से ऐसा किया। मलक साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास मौके के 2 और गवाह मौजूद हैं, वो अफजाल और अच्छू। अच्छू भी मुकर गया है। अगर आपने उसकी जबान ना काटी थानेदार साहब, तो वो अदालत में सच बोलेगा, लेकिन अगर आपने उसकी जबान काट दी तो फिर या खंजर बोलेगा या छुरी बोलेगी इंशाअल्लाह। कातिल आपका अपना रिश्तेदार है और धमकियां हमें दे रहे हो, और बरादरी का दबाव डालकर गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? कौन सी बिरादरी और कौन सी रिश्तेदारी? पुरानी बातों को भूल जाएं। ये कातिल को पकड़ना आपका काम है, आप पकड़े उसे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। अगर आप उसे पकड़ना चाहें ना, तो आप मेरी इस दरखास्त पर गौर करें। मलक साहब, आजकल आप दरखास्तें कुछ ज्यादा नहीं लिख रहे? जी हाँ, इसलिए सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके। लीजिए, आप भी ये दरखास्त वसूल करें। दीपक घर आया था और भारी रकम दे गया। वो जरूर मोटरवे वाले केस में मुलव्वस होगा, जो डाका पड़ा था ना। जी सर। और इस बच्चे को भी यार कमाल बनाया। उसके माँ बाप भी कसूरवार हैं, आप उन लोगों को भी पकड़े। मैंने तफसील से इसमें सारी बात लिख दी है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये कुछ ज्यादा ही नहीं सर चढ़ गया? और ये बड़ा खतरनाक आदमी है, सर फिर क्या करें? और इस दरखास्त का जवाब सोचो। ठीक है सर। अफसार, आपसे एक बात कहूँ? हाँ। ये क्या आप गंजे होके आ गए हैं? नायाब, मामा, मैं क्या गलत कह रही हूँ? देखें तो कितने छोटे बाल करा लिए हैं। भाई ठीक है ना, वो इंटरव्यू के लिए जाना था, हल्की सी ट्रिमिंग करा ली, इसमें गंजे बनी। हाँ तो बस वैसे तुमने ठीक ही किया। तुम्हारे लंबे बाल मुझे भी पसंद नहीं थे। अब देखो छोटे बालों में कितना स्मार्ट लग रही है। भाई नायाब, शुक्रिया इंटरव्यू कॉल का। शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने तकल्लुफ़ करना ही है तो या फिर मामा का करें अदा या ताबी। अंकल हाशिम जो है ना, वो मामा की बहनों ही हैं। मैंने तो बस खत लिखा था और उन्होंने इंटरव्यू कॉल भिजवा दी, बाकी सब ताबी ने किया। उनका मेन हेड ऑफिस जो है वो कराची में, और उनको अपनी लाहौर ब्रांच के लिए एक रेजिडेंट मैनेजर की ज़रूरत थी। उन्होंने ताबी से कहा, ताबी ने मुझसे, और बस इतनी सी बात थी। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अफसाल बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। घर वाले कैसे? आप सब ठीक ठाक हैं? सलाम दे रहे थे आप। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, कराची जा रहे हो ना? जी अंकल, सफर है तो लंबा और मुश्किल, लेकिन जाना तो है। इसमें मुश्किल क्या है? एक सूट पकड़ो साथ और जहाज में बैठ जाओ। उतरोगे तो एयर कंडीशन कार के साथ ड्राइवर मौजूद होगा, जो तुम्हें ऑफिस छोड़ आएगा। ये जो तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए बिला सोचे समझे अंगूठी पहना दी है ना, इस मंगनी को भी खत्म करो। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसी ही बातें कर रहा हूँ, इसकी कोई वजह है? क्या वजह है? ये सराज की बेटी मलक हनीफ की, बल्कि पूरी मलक बरादरी की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बहस मत करो। अफसाल बेटा, कहाँ खो गए? कुछ नहीं अंकल, मैं इजाजत चाहूंगा। कहाँ? होटल और कहाँ? आप होटल में ठहरेंगे? तभी पापा रोके ना। देखो भी अफजाल बेटा, अभी तो तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारी आंटी ने जबरदस्त डिनर का इंतजाम किया है। बाकी रह गया होटल, तो बेटा इसे मत रोको, ये वही रुकेगा। इसके अंदर अभी गांव ताजा है। हाँ तो ठीक है, खाने के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। ओके।
अफजाल, अगर आज आप हमारे यहाँ रुक जाते तो क्या हो जाता? नायाब, शादी से पहले अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी तो हमारी रवायत के खिलाफ है। अब तो ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तुम कौन सा घर पर होती हो? देखो ड्यूटी दे रही हो भाई, ये तो बड़ी तकलीफ दे ड्यूटी है। मुझे इस ड्यूटी की आदत है। हाँ, अगर आप आज रात हमारे घर रुक रहे होते तो मैं छुट्टी कर लेती। आफ्ताब बता रहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करने में बड़ा मजा आता है, तो मेरा क्या होगा? हाँ, मुझे रात की ड्यूटी करने में बहुत सुकून मिलता है। असल में हर मरीज का दिल दिन के वक्त तो तीमारदारों और आने जाने वाले लोगों में निकल जाता है, पर रात को बीमारी और तकलीफ का एहसास और बढ़ जाता है। इसलिए मुझे उनकी देखभाल करने में बहुत सुकून मिलता है। तुम ठीक कह रही हो। रात की तारीकी में तकलीफ का एहसास कुछ ज्यादा ही हो जाता है, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी। अंधेरे से डर लगता है और चांदनी रात में उदासी और तन्हाई का एहसास होता है। आप कराची पहुंचते ही मुझे फोन करिएगा। नायाब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी तुम भी मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आओगी। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है, जाएं आप। हाँ। बहुत सलीम, आप एक बाइज्जत और जिम्मेदार आदमी हैं। ये बताएं कि आकार रात वाकई मुल्ज़म तीफा घर आया था? थानेदार साहब, मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि वो आया था यहाँ पे। आज से आपके ताया और ताई हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। किस कानून के तहत आप इनको लेके जाएंगे साथ? आपका अपना बयान है कि तीफा कल घर आया था और आपके पहुंचने से पहले इन्होंने उसे फरार कर दिया। और ना इनसे पूछकर आया था और ना इनको बताकर गया है। जब इन्हें पता है वो पुलिस को मतलूब है, तो फिर इन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? आपको अच्छा भला पता है कि उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो खुद मुख्तार और जोर आवर है, पता है? अच्छा, तो इन्होंने उसकी लाई हुई रकम को कबूल किया, ये उनके साथी हैं। तो सर जी, मोटरवे पर जो डाका पड़ा उसमें जरूर उसका हाथ होगा। हम इन्हें जेरे दफा 118 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने मुल्ज़म की इयानत की है और हमें तफ्तीश करने दें। वो हमने कब कहा जी कि तीफा यहाँ नहीं आया था? वो किसी की सुनता ही कब है जी? मैंने उसे बार बार कहा, वो तीफे पेश हो जा, वो तीफे पेश हो जा। अब इन लड़कियों से पूछ ले। और वो जो चोरी और डाके की रकम लेकर आया, वो किधर है? थानेदार साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने चोरी की है या डाका डाला है? तो क्या उसकी लॉटरी निकली है? और एक मफरूर मुल्ज़म के पास और इतनी रकम कहां से आ सकती है? और चलो घर की तलाशी लो। ठीक है सर जी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही होगा। अगर किसी ने कोई मजामत की तो वो उसका साथी माना जाएगा। नहीं नहीं, अंदर मेरी बेटी का सामान है, उसे कोई हाथ ना लगाए। वो जीवन जोगा बस यही दे गया था। चार लाख? तो क्या 4 लाख के दुआने बेचे हैं उसने? ये रकम फैसला होने तक माल खाने में जमा होगी। चलो हमारे साथ। थानेदार साहब, ये बूढ़े और इज्जतदार लोग हैं, इनको तकलीफ ना हो। और आप फिक्र ना करें जी,
हम इनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। चलो चले हमारे साथ। हम भी चलेंगे। हाँ। और बीबी आपको हम साथ नहीं ले जा सकता, आप दोनों की बहुत बड़ी सिफारिश है, आप घर में ही रहें। चले ताया जी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। चलें बीबी, जल्दी चलें। जी सर, इन दोनों को हवालात में बंद करो। ठीक है सर। खान साहब नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे खान साहब। पर वो क्यों? खान साहब ये थाने तक आ गए काफी नहीं है, एक मेहरबानी करें खान साहब। देखें मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी जमानत का बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है, तुम 1-2 रोज में इनकी जमानत करवा लो, मैं उस दिन तक इन्हें हवालात में बंद नहीं करूंगा। चलो उधर बैठो। ताया जी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आए अब्बा जी, मैं देखता हूं दीफा कैसे पेश नहीं होता। रमजू को क्या दिए? तेल क्या बात है? क्या बात है? यहाँ बैठो साहब, यहाँ बैठो। चौधरी नीचे बैठो, नीचे बैठो। क्या बात है? क्या बात है? तेरी शादी है चले। मेरी शादी है? हाँ। तो हार किधर है? वो इधर है। तो जल्दी बना ना, जल्दी बना। ये भी बनाओ, ये भी, ये भी। ये लो पप्पर शेर। ये भी पहनो। ये क्या? ये तो जूतियां। तेरे जैसे लाड़े को जूतियां का हार बड़ा सोना लगेगा। नहीं मैंने नहीं पहननी, मैंने नहीं पहननी। पहन लो, तेरी शादी है। अच्छा शादी है, शादी है। चले 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 चले। ये तो गधा है, ये तो गधे। घोड़ी से नीचे गिरने का डर होता है, इसलिए तुम्हारे लिए गधे का इंतजाम किया है। वीर मेरा करी तरे करी तरे करी तरे। बैठो चले, इससे तुम गिरोगे नहीं। अच्छा हाँ बैठो। बल्ले बल्ले में बल्ले बल्ले में बल्ले मैंने ना दादा से शादी करनी है। दादा ने शादी करनी है? तो चलो फिर कादरे मोची के घर चलते हैं। वो चलो भाई चलो। चलो चलो चलो। दादा देख तेरा लारा आ गया। दादा तुम्हारा दूल्हा आ गया। कौन है? दादा दादा तेरा दूल्हा आ गया। दादा चाचा चाचा मैंने ना दादा से तैयार करना है। हाँ हाय इसको क्या हो गया? दादा दादा मैंने दादा देख मैंने तेरे से प्यार करना। दादा दादा दादा
संभालियो साहब, मुझे मत मेरे दाने पीछे करो। उतारने दो बेटा, उतार दो चौधरी साहब। मेरे लिए दाने बोल यार, हम आपको नया हार लेके देंगे ना, ये गंदा है, इसको उतार दो। नया ले दोगे? नया लेके देंगे। ये वाला नहीं देना मैंने। चलो ये रखो, ये ना बैठो। ओए बदबख्तों, तुम सब कहां थे? रमजान कहां है? तब आओ, जाओ जाओ, तब आओ जाओ। उन बदबख्तों के तो बुरे दिन आ ही गए, उन कमीनों का जवाल अब शुरू होने वाला है। मुंशी, मैं उन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। उनकी घटिया और नीच हरकत सारी दुनिया ने देख ली है, खुदा भी देख रहा है। उनका अंजाम करीब आ गया है। आदरे, तू क्या कहता है? जॉय साहब, सारा पता चल गया है जी। बड़ी भूल हुई जी मुझसे। मैंने अपनी बेइज्जती, अपनी तकलीफ सारी भुला दी। जैसे वो कहते रहे मैं करता रहा जी। उनकी नजरों में किसी की कोई इज्जत है ही नहीं, उनकी आंखों में कुछ शर्म ही नहीं है। चौधरी साहब, इस मासूम चल्ले को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया। वैसे जॉय साहब, मैं तो कहता हूँ आज से राणों के खिलाफ खुली जंग है जी। आप या मलिक हनीफ जैसा कहेंगे मैं बयान देने के लिए तैयार हूं जनाब। मैं जा रहा हूं लाहौर आईजी को मिलने के लिए। मैं देखूंगा उन बदमाशों की जमानत कैंसिल कैसे नहीं होती। वैसे जी इस थानेदार का तबादला बड़ा जरूरी है, बड़ा रिश्वतखोर है जी ये। तुम घर जाओ, जाओ तुम। अब्बा, मैंने ना दादा ते दादी करनी है अब्बा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब्बा, मैं तू मेरी शादी करा देगा ना? है अब्बा, मेरी तो शादी करा देगा ना? अब्बा जिंदाबाद, अब्बा जिंदाबाद। दादू तेरे तू तेरी बल्ले भाई बल्ले, दादू तेरे तू तेरी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चांद की रात, पूरे चांद की रात। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपा, मुबारक हो भाभी। लाख शुक्र है। बड़ी मेहरबानी। भाइयों, बहुत मुबारक हो, जमानत हो गई। ये सब कुछ है ये पुत्र सलीम की वजह से हमारी जमानत हुई। तो बहुत, अब किसी को ऐसी जगह ना लेके जाए। इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफी दे। ये सब कुछ तुम्हारे लाडले की बदौलत है, दुआएं दे उसको। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के लाती हूँ। मेरे लिए भी पुत्र। आपका बयान लिखा जा चुका है, अब आप जा सकते हैं। जनाब मैं बस मैंने आपको कहा ना कि काफी है। कादरे बोची और उसकी बेटी को बुलाएं। कादरा मोची हाजिर हो। बैठे। क्यों? वालेकुम सलाम। जी बोले। अब आप जा सकते हैं। वालेकुम सलाम। जी जनाब, बात असल ये है जी,
ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छू को पेश किया जाए। सर वो हवाला आपने उसे बाहर ले आओ। बुलाओ भी अच्छू। जी सर। जनाब बोलो, क्या कहना चाहते हो? जनाब, मेरी ड्यूटी तो सिर्फ भैंस को डेरे से लेकर रक्कू तक पहुंचाना और रकम लाकर तीफे को देना थी। बाद में उसने भट्टियों के कुएं पर मुझे अपने साथ रखा। अगर थोड़ी देर और मलक शरीफ और बाबू अफजाल वहां ना पहुंचते तो राणा अफजल उन्हें जीप में बिठाकर रावी पार ले गया होता। जनाब, जब राणा अफजल पट्टियों के पुराने कुएं पर पहुंचा तो उसने तीफे से क्या बातें की? जनाब, ये तो सब दिखावा था। वो शादा बाहर नहीं आ रही थी और राणा अफजल ने उन्हें अपनी बातों में बहला फुसलाकर अब बाहर लाने में कामयाब हो गया था। जनाब, मलक शरीफ पर गोली किसने चलाई? तीफे ने। और मेरे सामने गोली मारी थी जी उसको। वो बाबू अफजाल ने पकड़ने की कोशिश की थी मगर वो भागने में कामयाब हो गया। तुम उसके मुलाजिम हो, फिर क्यों उसके खिलाफ बयान दे रहे हो? हजूर, और मैंने बड़ी खिदमत की थी जनाब उसकी, मगर वो जाते हुए मुझे अपने साथ ही लेकर गया और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो सब लोग तो छूट गए जनाब, लेकिन मैं अकेला रह गया हूँ और दिन रात ये गुस्से लाते हो और ठोकरें मारते जनाब मुझको। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जाफर। यस सर। अच्छू बेगुनाह है, इसे छोड़ दो। बेहतर सर। फलक शेर। जी सर। अच्छू को छोड़ दो। जी सर। चलो, शुक्र है मेरे मौला। मुबारक हो। मुबारक हो अच्छू। बाबू अफजाल का बयान बाकी है। अफजाल को बुलाओ। अफजाल अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जी अफजाल का वालिद हूं, मकतूल का भाई मलक मोहम्मद हनीफ। तो अफजाल कहाँ है? वो जी कराची गया इंटरव्यू देने के लिए। अगर वो जल्द वापस ना आया तो आपके लाहौर वाले ऑफिस में हाजिर हो जाएगा जनाब। ठीक है, ये मेरा कार्ड उसे दे देना, वो दफ्तर पहुंच जाएगा। जी, मेरा नाम मलिक सलीम है जनाब। मैं वो कुएं पे तो मौजूद नहीं था। इस सारी सूरत हाल में जहां बहुत बड़ा हाथ राणा अफजल का है। अब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मलिक साहब, आप भी। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाए। सर मैं? हाँ, आप। थैंक यू। कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज। ये लफ्ज हैं इतने अच्छे। वाकई। आपका सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। चलें फिर? चलो। ये सारा कुछ तुम्हें कैसे पता चला? सलीम भाई का फोन आया था ना, उन्होंने फोन लगवा लिया ना। लेकिन सलीम के पास तो मेरा मोबाइल नंबर था। मोबाइल कॉल के चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं और वैसे भी आपका तो रोमिंग भी है। अरे मैं तो अपना मोबाइल गांव छोड़ आया हूँ। अच्छा, और क्या बताया उसने? बस इंक्वायरी के बारे में ही बताया और ऑफिसर आपका बयान भी लेना चाह रहा था, पर आप गांव में नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे फौरन गांव जाना पड़ेगा। पर अभी तो घर ही चलना है ना? हाँ, अब पहले तो घर ही जाएंगे। आप सूटकेस रख लें।
आए। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम अफजाल, कैसे हो तुम? और हाँ, वो मैंने तुम्हें मुबारक देनी थी नौकरी की। थैंक यू आंटी। और अंकल बहुत अच्छे आदमी। वेलकम बैक अफजाल। भाई बड़ी मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई? 20,000 ठीक है ना आंटी? शुरू के लिए तो इट्स ओके अफजाल। पता है उसने राना के लिए यहाँ पर एक अपनी ब्रांच बनाई है ताकि उसका आना जाना लगा रहे। तुम इसको अपनी फर्म समझ के काम करो, मेहनत करो और इंशाल्लाह तरक्की भी होगी, तनख्वाह भी बढ़ी जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपके इत्तेमाद पर इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। अफजाल, आपके गांव में जो चौधरी कमाल हैं, आप उनके बेटे को जानते हैं? हाँ, क्यों? उसको भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है क्या? बेटा ये कौन से चौधरी साहब का जिक्र हो रहा है? हमें भी तो कुछ पता चले। वो नरगिस है ना, ताया जी की बेटी, उसका रिश्ता तय हुआ उससे। रिश्ता? उससे? क्यों, क्या बात है? नायाब अंकल, वो तो मेंटली रिटार्डेड है। क्या मेंटली रिटार्डेड है? आर यू श्योर अफजाल? हाँ, वो तो चल रहा है। पापा, फिर तो हमें शादी को फौरन रुकवाना चाहिए। क्यों? तो क्या अपनी बेटी की जिंदगी खराब होती देखते रहें? जिंदगी किसी की खराब नहीं हो रही, उनकी तो जन्म जन्म की गुर्बत खत्म हो जाएगी। और सब पता होगा, 2 लाख यूं ही तो नहीं खड़े कर लिए ना। 2 लाख? तो दरअसल उन लोगों ने नरगिस को 2 लाख सलामी दी। अच्छी। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मामा, मेरी कजन है, वो खून है हमारा। खून है सफेद। फौजिया प्लीज। क्या कहा है? मैं अंकल शावर ले लूं, थोड़ा थका हुआ था। हाँ, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। हाँ हाँ, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। फौजिया, तुम उन लोगों की दुश्मनी में ये क्यों भूल जाती हो कि मेरा उनका एक रिश्ता है, और मैं तुम्हारा कौन? आपको तो कुछ भी नहीं कहा। डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ मुझे से कहा जा रहा है। नायाब, तुम बेटा तैयार हो जाओ, हम आज अभी इसी वक्त भाई जी के घर जाएं। तुमने अगर जाना हो तो तैयार हो जाओ। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। फौजिया, आज मैं एक बात साफ साफ तुम्हें बता देना चाहता हूं। मैं नरगिस का रिश्ता आफ्ताब के लिए मांगूंगा, और अगर भाई जी ने हाँ कर दी तो आफ्ताब की शादी वहीं होगी और कहीं नहीं। समझी तुम? अगर आप ताबी की शादी नरगिस से करना चाहते हैं तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। प्लीज प्लीज कूल डाउन। और पापा, आप भी तो, अफसाल आया भी क्या सोचेगा वो? और वैसे भी अबू, मैं अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो हम दोनों खानदानों के दरमियान जो खलिश थी दूर करना चाहता था, बस इतना ही मकसद था मेरा। ये बात की बात है, तुम इस वक्त मेरे साथ जा रहे हो। ताबी ने अपना फैसला सुना दिया, वो आपके साथ नहीं जा रहा। ताबी मेरे साथ जाएगा। चलो तैयार हो जाता हूं। नायाब, तुम भी तैयार हो जाओ। चांद की रात, पूरे चांद की रात। क्या हुआ तुम्हें? बुखार है। अब तो ठीक है? उतर गया होगा। कब से बीमार हो तुम?
हो गए 3-4 रोज। पर शक्ल से तो यूं लगता है जैसे मुद्दत से बीमार हो। नरगिस जो हुई। नरगिस तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? अच्छा मैं दवाइयाँ भेज दूंगी, जरूर खा लेना। अच्छा भाईजान, मैं बैठो बैठो सिराज, बैठकर बात करो। जी मैं आपसे माफी मांगने के लिए हाजिर हूं। माफी किस बात की? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिससे शिकायत है वो तो आई नहीं। भाभी जी वो भी आएगी, जरूर आएगी। ताया जी मेरी और आफ्ताब की कोशिश है कि जो गलत फहमियां हम दोनों खानदानों के बीच में हैं वो किसी तरह दूर हो जाए। बेटा तुम्हारी माँ ने कसम खाई थी कि वो हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। अब वो अपनी कसम पर कायम है। वो अपनी कसम तोड़े तो हम भी कुछ सोचेंगे। ताया जी हम अम्मी को जरूर लेके आएंगे। हाँ वो क्यों आएगी? यहाँ वो तो बड़े माँ बाप की बेटी है ना। ताया जी वो जिस जगह आपने नरगिस का रिश्ता तय किया है वो लड़का तो दिमागी मरीज है। तुम्हें किसने बताया? अफजाल बता रहे थे, आफ्ताब के दोस्त हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग भी उस गांव जा चुके हैं। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो नया? ताई जी आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, मगर बंदा कितना भी पढ़ लिख जाए मगर माँ के दूध की तासीर नहीं जाती। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? चुप कर तू। मैं जानती हूँ क्या चाहते हैं लोग, क्यों आते हैं बार बार यहाँ। जब से तेरा रिश्ता किसी अच्छे घर में तय हुआ है इनके पेट में क्यों सूल उठ रहे हैं? ताया जी देखिए अगर किसी मजबूरी के तहत आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया है तो चौधरी साहब की दी हुई रकम वापस भी लौटाई जा सकती है ना अबू? क्यों नहीं बेटा? हाँ हमें पता है तुम लोगों के पास बहुत रुपया है, बहुत अमीर हो तुम, मगर हम लोग थूक कर चाटने वाले नहीं हैं। भाईजान मैं आफ्ताब के लिए तुम चुप करो बेटा। जी मैं आफ्ताब के लिए नरगिस का रिश्ता मांगने आया। नरगिस का रिश्ता तो तय हो चुका है। ताया जी हम चाहते हैं बस किसी तरह सुलह हो जाए हम दोनों के बीच में। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन रिश्ते की कोई शर्त नहीं है। और बाकी रहा रकम का मसला, ये तो 2 लाख है। 2 करोड़ भी हो तो हाजी महराजुद्दीन अपनी जबान से कभी ना। अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई अहद करो तो अपने अहद को पूरा करो और अपनी कस्मों को अपने इस्तेहकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो। जबकि तुम अपने रब को अपना कफील और निगरान बना चुके हो, यकीनन वो तुम्हारे अफाल को खूब समझता है। और फिर एक जगह और इरशाद होता है चिकनी के बारे में कि ऐसी औरत की मानंद ना हो जाओ जो अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है ताया जी, जैसे आपका हुक्म। ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरे सोने अल्लाह का हुक्म है। चले अबू। अच्छा नरगिस, अल्लाह हाफ़िज़। लिए मैंने आपसे कहा था। तुम चुप करो बेटा। जी मैं आफ्ताब के लिए नरगिस का रिश्ता मांगने आया।
नरगिस का रिश्ता तो तय हो चुका है। ताया जी हम चाहते हैं बस किसी तरह सुलह हो जाए हम दोनों के बीच। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन रिश्ते की कोई शर्त नहीं है। और बाकी रहा रकम का मसला, ये तो 2 लाख है। 2 करोड़ भी हो तो हाजी महराजुद्दीन अपनी जबान से कभी ना फिरे। अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई अहद करो तो अपने अहद को पूरा करो, और अपनी कस्मों को अपने इस्तेहकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो। और फिर एक जगह और इरशाद होता है शिकनी के बारे में कि ऐसी औरत की मानंद ना हो जाओ जो अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है ताया जी, जैसे आपका हुक्म। ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरे सोने अल्लाह का हुक्म है। चले अबू। अच्छा नरगिस, अल्लाह